डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं उस पोएम का नाम है विंड। और विंड का अर्थ होता है हवा। एक्चुअली दिस इज अ तमिल पोएम composed by Mr. Subramanya Bharati, and this poem is translated into English by Kannada and English poet Mr. A.K. Ramanujan। इस कविता के माध्यम से कवि ये दर्शाना चाहता है कि किस तरीके से समाज के जो लोग कमज़ोर हैं, चाहे वो भौतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, अगर उन्हें इस समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। तो आइए जानते हैं इस कविता के बारे में, लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले इसमें आए हुए कुछ नए शब्दों के बारे में जानते हैं। और ये शब्द हैं शटर्स यानी कर्टेन्स, स्क्रीन्स जिनका अर्थ होता है पर्दे, लेकिन यहाँ ये यूज हुआ है डोर्स के लिए यानी दरवाज़ों के लिए। स्कैटर मीन्स बिखेरना, स्प्रेड। नेक्स्ट है पोकिंग होता है थ्रस्ट करना, पुश करना, किसी को धक्का देना एक तरह से। लेकिन यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है पोकिंग फन, यानी कि उसका मजाक उड़ाने के संदर्भ में कि किस तरह से हवा कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाती है। क्रम्बलिंग का अर्थ होता है कोलैप्सिंग और डिकेइंग, यानी कोई चीज़ ढह जाना या नष्ट हो जाना। राफ्टर होता है स्लोपिंग पीसेस ऑफ वुड दैट सपोर्ट रूफ, यानी कि छत को सपोर्ट करने के लिए जो ढालनुमा जो लकड़ियां लगाई होती हैं वो राफ्टर होती हैं। अगला है शब्द विनोज, टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चैफ बाय ए करंट ऑफ एयर, यानी हवा की धार के सामने जब हम जो रखते हैं अनाज और चैफ को तो वो अलग अलग कर देती हैं उन चीज़ों को, ऊपर से हम गिराते हैं तो। लेकिन यहाँ ये प्रयोग हुआ है किस तरीके से कि हवा कमज़ोर लोगों को मजबूत लोगों से किस तरीके से अलग कर देती है, पिछोड़ देती है उनको। नेक्स्ट वर्ड है क्रैशेस मतलब टू प्रेस समथिंग वेरी हार्ड सो दैट इट्स शेप इज डिस्ट्रॉयड, यानी किसी चीज़ को इस तरीके से दबाना, इतनी तेज़ी से दबाना कि उसका आकार ही बदल जाए। नेक्स्ट है स्टेडफास्ट मतलब मजबूत, फर्म, अपने इरादे पर अटल। नेक्स्ट रोर, समथिंग गोज वेरी फास्ट मेकिंग ए लाउड नॉइस, कोई जोर की आवाज़ करते हुए कोई चीज़ जोर से दौड़ना, निकलना। नेक्स्ट है फ्लरिश मतलब डेवलप क्विकली एंड स्ट्रांगली, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से विकसित होना और मजबूती से विकसित होना। आइए अब देखते हैं कविता। तो पोयम इस प्रकार से है, विंड कम सॉफ्टली, कवि कहता है कि हवा धीमे से आओ, धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कवि कि हवा आप धीमे से आओ, धीरे धीरे आओ और खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो अलमारी पर किताबें रखी हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, वो देखो तुमने ये क्या किया, तुमने उनको नीचे गिरा दिया। हवा से कहता है कवि कि ये देखो आपने इन सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया, ये आपने क्या किया। तो कहता है आप ऐसा मत कीजिए, हवा से ऐसी प्रार्थना करता है कवि। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रोट रेन अगेन। अब कवि शिकायती लहजे में कहता है कि आपने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, आप फिर से बारिश को ले आई। ये हवा से शिकायती लहजे में कहता है।
You're very clever at poking fun at weaklings. और आप कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाने में बड़ी माहिर हैं. Fair crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. ये कहती है कि आप कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाने में बड़ी माहिर हैं. वो देखो, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, वो कमज़ोर गिरते हुए मकान, क्रम्बलिंग डोर्स, वो टूटते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, वो गिरती हुई कड़ियाँ, क्रम्बलिंग वुड, वो गिरते हुए टूटती हुई लकड़ियाँ, क्रम्बलिंग बॉडीज, वो पतन की ओर अग्रसर वो शरीर, क्रम्बलिंग लीव्स, वो टूटते हुए जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटते हुए दिल. इन सब का आप मजाक उड़ाने में बड़ी माहिर हैं. यानी आप इनका मजाक उड़ाती हैं जब आप बहुत तेज़ी से शोर करती हुई चलती हैं. इस तरह से शिकायत करता है कवि हवा से. द विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेस देम ऑल. अब कवि हमें आगे समझाता है कि जो वायुदेव, द विंड गॉड है, जो वायुदेव है, वो विनोविंग ऐसे करता है, यानी कि जिस तरीके से भूसे को अनाज से अलग करता है, ठीक वैसे ही वो अन्य जो कमज़ोर चीज़ें हैं उन सब को, जो ताकतवर चीज़ें हैं, उनसे अलग कर देता है. एंड क्रैशेस देम ऑल, और उनको उन पर ऐसा प्रहार करके उनको ऐसे दबाता है कि वो उनका आकार ही बदल के रख देता है. ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो वैसा नहीं करेगा जो आप बताएंगे. यानी जैसा आप कहना चाहें कहेंगे वैसा वो नहीं करता. कौन नहीं करता? वायुदेव. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. इसलिए कवि सुझाव देता है कि आइए हम मजबूत घर बनाएं. लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली. आइए अपने दरवाजों को मजबूती से जोड़ें. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. अपने शरीर को दृढ़ बनाने का, मजबूत बनाने का अभ्यास करें. मेक द हार्ट स्टैड फास्ट. और अपने दिल को अटल बनाएं. अटल वो होता है वो व्यक्ति जो कुछ कर रहा होता है, जो काम कर रहा है, उसके बारे में ये मान्यता होती है उसकी कि जो कुछ वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है और वह उसे छोड़ने वाला नहीं है. यानी अटल, अपने इरादे पर अटल होना. तो कवि भी यही समझाता है कि अगर हम इनका सामना करना चाहते हैं वायुदेव का, तो हमें अपने शरीर को अटल बनाना होगा. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. ऐसा करने से ये जो हवा है वो हमारी दोस्त बन जाएगी. अगर हम अटल हो गए तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. जिस तरीके से हवा कमज़ोर जो आग होती है, अग्नि होती है, उसको बुझा देती है, जैसे दिए को बुझा देती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लैरिश. और ताकतवर जो अग्नि होती है, आग होती है, उसको और अधिक फैला देती है और अधिक धारने के लिए उसकी मदद करती है. धारने से मतलब यहाँ उसको बहुत अधिक तेज़ी से आवाज़ करते हुए बढ़ने से में मदद करती है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. और ऐसा करने से, यानी अगर हम ताकतवर हो गए तो फिर उसकी दोस्ती हमारे लिए अच्छी रहेगी. वी प्रेज हिम एवरी डे. और उस हवा की हम रोज़ाना प्रशंसा करते हैं. ये कहता है उस हवा की हम रोज़ाना प्रशंसा करते हैं. अगर हम खुद मजबूत होए तो हमारे लिए उसकी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी. इसका तात्पर्य ये है, कवि ये कहता है कि अगर हम खुद मजबूत हुए तो और लोग भी हवा की तरह हमारी मदद करेंगे. तो इसलिए हमें अपनी शक्ति खुद बनानी होगी. तो ये तो थी पोएम, और अब देखते हैं हम इसकी समरी. इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ द विंड, हाउ इट मे प्ले a destructive role in our life, and how can we change it in a constructive way. In first part, poet requests the wind to come softly and not to break the stars of the windows, not to scatter the papers and throw down the books. The poet describes that the wind pokes fun at weaklings, thrusts down frail houses, crumbling doors, rafters, and even weak
hearts, and wind crashes weak things. The poet says that the wind's nature is steadfast. He advises us to be strong. We should make our hearts and body strong, and in this world weaks are neglected and destroyed. This poem conveys the idea that nobody cares for the weak. Even the wind blows out the weak fires, but it lets the strong fires to roar and flourish. तो ये थी पोएम की समरी। आशा करते हैं कि आज ये बताई गई जो पोएम है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।